Mood swings. Everybody has mood swings. Of course, there are different kinds of mood swings. मगर ये mood swings होते क्यों हैं? जो दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ था वो बहुत ख़राब हो जाता है towards the afternoon. जो आप किसी को सोशल मीडिया पे देखते हैं कि उन्होंने कुछ पिक्चर डाल दी या कोई स्टेटस अपना डाल दिया, it could disturb you. Mood swings. ये मूड स्विंग्स किस चीज़ पे डिपेंडेंट है? एक तो है रिलेशनशिप्स. अगर रिलेशनशिप्स ठीक हैं या बुरे हैं, our moods are dependent on these relationships. Second is ये moods डिपेंड करते हैं on objects, on things. जैसे आपके पास गैजेट्स किस किस्म के हैं, कार्स किस किस्म की हैं, कपड़े किस किस्म के हैं. और थर्ड ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे. सिचुएशन अच्छा है टू सूट योर नीड्स, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से है. अगर आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं है तो इट ऑटोमेटिकली इफेक्ट्स यू. बट अगर हम इस चीज़ को देखें, एक ऑडिट करें, जैसे अकाउंट्स में एक ऑडिट होता है, आप एक ऑडिट करें अपनी सोशल लाइफ पे. आप नोटिस करेंगे कि हम लोग हर एक चीज़ को मूड से कनेक्ट करते हैं. हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते हैं, हम क्या ड्राइव करते हैं, हम क्या बोलते हैं, एट्सेट्रा. एवरीथिंग इज सो डिपेंडेंट ऑन आवर सोशल लाइफ. और इस ऑडिट को आप सीरियसली लें और इसको बदलेंगे. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि जब हम रोते हैं एज अ स्मॉल चाइल्ड और हम ज़्यादा रोते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें वो चीज़ ला के दे देते हैं. तो हमें एक आदत पड़ जाती है कि हम किसी को फर्मली और पोलाइटली बात नहीं करेंगे. जब हम ज़ोर से बोलते हैं और फर्मली बोलते हैं तो वो लोग हमारी बात सुनने लग जाते हैं. सो दिस बिकम्स अ पैटर्न विद अस. बट वो चीज़ किसी और को अफेक्ट करती है. उनका मूड उसके हिसाब से चलता है या ख़राब हो जाता है. एक इंसान गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो अपनी पेस पे ड्राइव कर रहा है, अपनी कार ड्राइव कर रहा है, एंड येट वी गेट अफेक्टेड बिकॉज हिज ड्राइविंग इज टू फास्ट और इट्स टू स्लो और इट्स नॉट इन द प्रॉपर लेन. सो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट कर लेती हैं. हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो हमें खुशियाँ लाएंगे, बट हम ये भूल जाते हैं कि जब हम चीज़ें खरीदते हैं तो ये कुछ टाइम के बाद आउट ऑफ फैशन या ऑब्सोलीट हो जाती हैं और हमें नई चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं. और यही चीज़ें जो हम खरीदते रहते हैं उसमें हमें अनहैप्पीनेस मिलता है. किसी के पास कुछ और है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है. सो कंपैरिजन्स आता है. सबसे बड़े कल्प्रिट जो हैं वो है कंपैरिजन्स. जब आप किसी को ना नहीं बोल पाते, यू कांट से नो टू समबडी. जब आप खुद को ही कम पाते हैं दूसरों की नज़र में, हालांकि वो आपको इस नज़र से नहीं देख रहे, मगर आप खुद को ही कम मार्क्स दे रहे हैं, आप खुद की क्रिटिसिज्म करने शुरू कर देते हैं. सो ये सारी चीज़ें हमारी बिगेस्ट कल्प्रिट होती हैं हमारे मूड स्विंग्स को लाने के लिए. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हम खरीदेंगे वो हमें रिस्पेक्ट लाएंगे. बट ये चीज़ें जो लोग आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो उस कार के लिए है, उस घर के लिए है, उन कपड़ों के लिए है. रिस्पेक्ट का असली मायना क्या है? रिस्पेक्ट का असली मायना काइंडनेस है, जेनरोसिटी है, कंपैशन है, कर्टियस होना, ऑनेस्ट होना, शेयरिंग, केयरिंग. ये क्वालिटीज़ तो परमानेंट हैं और ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं क्योंकि आउट ऑफ ट्रेंड चली जाती हैं, आउट ऑफ फैशन चली जाती हैं. कई लोग अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, शीशा लेते हैं. वो फील करते हैं कि ओ आई एम सो स्ट्रेस्ड, आई नीड रिलैक्सेशन. बट क्या वो रिलैक्सेशन परमानेंट है? इट्स टेम्पररी. तो हम एडिक्शंस को लेते हैं एज डिस्ट्रैक्शंस, हम ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं एज ऑब्सेशंस. अगर चीज़ें हमारे कंफर्ट जोन के हिसाब से नहीं चल रही, हम अपसेट हो सकते हैं. सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड मूड स्विंग्स के अंदर दैट
हमें जो हमारे इंटरनल रिस्पेक्ट जो क्रिएट करते हैं, काइंडनेस, कंपैशन, सिंपैथी, शेयरिंग, केयरिंग वगैरह, इन पे फोकस करना है. इफ़ यू मेक फ्रेंड्स विद योर माइंड एंड एवरी मॉर्निंग यू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, द माइंड विल बिकम योर फ्रेंड. अगर आपके पास वेल्थ नहीं है तो आप दुनिया को वेल्थ कैसे दे सकते हैं? तो सिमिलरली अगर आपका माइंड ऑब्जेक्ट्स और बाहर की दुनिया के अंदर, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, ऑल द टाइम कंपेटिटिवनेस के अंदर हम आते हैं, तो हमें ऑब्वियसली वी आर सब्जेक्ट टू मूड स्विंग्स, और दूसरे लोग हमें कंट्रोल करते हैं इन चीज़ों से. सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट जब भी आप जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड इज इट इम्पॉर्टेंट और इज इट नेसेसरी. अगर वो नेसेसरी और इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको अब मत खरीदिए, क्योंकि पीपल विल ऑलवेज हैव बेटर थिंग्स देन यू. पीपल विल ऑलवेज हैव अदर थिंग्स जो आपके पास नहीं है. सो लेट अस लर्न टू बी कंटेंट एंड लेट अस नॉट चेंज आवर moods seeing other people doing better in life.